हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो है हर दिन एक नई खबर आती रहती है। इसी तरह से एक और फिर से ट्वीट आया है जिसकी वजह से कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। पहले से ही परेशान थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड वाले कैंडिडेट जो है अब प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इस बयान के बाद जो इस वर्डिक्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसके बाद जो है अतुल प्रसाद जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे कैंडिडेट को जो है थोड़ा सा आशा जगी, थोड़ा सा लगा कि राहत मिल सकती है। और फिर उसके नेक्स्ट डे अलग ट्वीट आ जाता है। ये सब चीज़ें जो है मैं एक एक चीज़ें करके क्लियर करूँगी आप लोगों को, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और बातों को सुनिएगा और समझिएगा कि आप लोगों को अब करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं टाइम पर, वो उसके लिए। और हाँ, सी टेट और यूपी टेट की अगर बेसिक से कोई तैयारी करना चाहता है तो उसको जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको कहीं से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके और वो जो है एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए बताती हूँ मैं कि सबसे पहले जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती, वैसे तो जब से इसका फॉर्म निकला है हर दिन कुछ ना कुछ ये अपने मतलब अलग अलग खबर इसमें आती रही है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहा है। लेकिन अब ज़्यादा जो है इस पर आ गई है बात कैंडिडेट पे। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और रीज़न ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले कैंडिडेट शामिल नहीं होंगे, तो उसके बाद ही जो है बीएड वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन उसके नेक्स्ट डे जो है कौन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी एक बयान देते हैं न्यूज़पेपर, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। एक एक चीज़ मैंने बताई है जिसमें कि अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बीपीएससी के प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक बात उन्होंने क्लियर की, ये भी क्लियर किया कि जो ये भर्ती हो रही है इस पर उसका असर नहीं पड़ेगा और भर्ती जो है अपने जो समय तय किया गया है उसी टाइम पर होगा। तो इस बात से निश्चिंत रहें और सभी लोग जो है एग्ज़ाम देंगे। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने क्लियर की। लेकिन नेक्स्ट डे ट्वीट कुछ और आता है, तो ऐसा लग रहा है कि बीएड वाले कैंडिडेट जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी तो अंदर कर दे रहे हैं, कभी बाहर कर दे रहे हैं। ट्वीट को समझिएगा, देखिए ट्वीट में क्या बोला गया है, आप लोग साफ साफ समझ में आ जाएगा। इन्होंने बोला कि परीक्षा पर अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि एक दिन तो कहते हैं कि नहीं, उसका कोई उच्चतम न्यायालय का बीपीएससी शिक्षक भर्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डे अलग ट्वीट आता है जिसमें बोलते हैं कि ट्री परीक्षा पर रोक लगाना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश यह है कि अब तक जो है ये अप्रभावित है। सॉरी, जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से ये अभी अब तक जो है अप्रभावित है, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी एग्ज़ाम जो कि हफ्ते भर बाद एग्ज़ाम है, 10 दिन पहले ये वर्डिक्ट आता है, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि इसका अभी अप्रभावित है। इसका मतलब बाद में प्रभावित होगा। बाद में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो कैंडिडेट इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद मान लो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, लास्ट में उनको नियुक्ति पत्र ये कहकर नहीं दिया जाएगा कि आप अयोग्य नहीं थे। अरे तो आप जब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले से आ रही है, बीटीसी वर्सेस जो बीएड विवाद है बहुत पहले से ही चला, मतलब 3-4 साल से, जिसमें कि पहले सबसे पहले जो है राजस्थान ने जो है बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर किया था। तो इन लोगों को एक ये तो डालना था, जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही जो है इसका जो है आगे की जो ये पीआरटी की वैकेंसी है उसको पूरी की जाएगी, उसके अधीन सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश होगा उसके अधीन। तो इस तरीके से ये भी कह सकते थे कि जो भी उसका फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है भर्ती करवाएंगे। और अभी तक जो है कुछ जो नहीं कहा जा सकता, तो बीएड वाले कैंडिडेट, तब वो बीएड वाले कैंडिडेट सोचते कि हमें फॉर्म भरना है या नहीं भरना, हमें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। अब यहाँ पे अभी भी ये गुमराह कर रहे हैं कि आगे के बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई उच्चतम न्यायालय है, उसका फैसला है, उसका फैसला कैसे आप मतलब कैसे कोई टाल सकता है। तो इस तरीके से बच्चे करें क्या, जो कि हफ्ते भर बाद जो है उनका एग्ज़ाम है, अब उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे वो आप खुद सोचें। जो कैंडिडेट है वो खुद सोचें कि आगे के बारे में इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आगे के बारे में कुछ भी हो सकता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। और मैं तो ये, क्योंकि आगे जो है ये 3 अटैम्प्ट की बात करते हैं, तो 3 अटैम्प्ट में अगर आप जाते हैं बीएड वाले अमान्य हो जाएंगे तो आगे के जो है 1 अटैम्प्ट आप लोगों का ख़त्म भी हो जाएगा।
तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है, आपको अपने माइंड से सोचना है कि आप लोगों को क्या करना है, तो सोच समझ कर जो है फैसला लीजिएगा, ठीक है। बस कोशिश मेरी यही रहती है कि चीज़ें जो है आप लोगों को समझा सकूँ। अब यहाँ पर जो है आप लोग दुविधा में है, इस बात को मैं समझ सकती हूँ। थोड़ा-सा सोच समझ के आपकी तैयारी कैसी है उसी के अकॉर्डिंग जाना, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है, तो चले जाइए देख लीजिए कि क्या होगा आगे। बाकी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब हफ्ते भर ही तो है, इतने दिन से तैयारी कर रहे थे तो दे ही दीजिए एग्ज़ाम। अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तैयारी है तो अपना अटेम्प्ट मत खराब करना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आप लोगों को सही लगे वैसा ही करना। ऑल द बेस्ट।